पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम आएगी, ना कि आपके टीम में किधर काम हो रहा है, कौन किधर भाग रहा है, आप सोच रहे हो बहुत सारा काम हो रहा है। क्योंकि कहते हैं एफर्ट्स आर नॉट अवार्डेड, रिजल्ट्स आर अवार्डेड। हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं नैनी प्रयागराज के एरिया में, जहां पे मैं आपकी एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम है लईक अहमद। सर के बारे में अगर मैं बताऊं, सर नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक जॉब किया करते थे जिसमें सर की सैलरी 20+ थी। बहुत बहुत स्वागत है लईक अहमद सर आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि आप इससे पहले जॉब करते थे और वहाँ पर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा थी, जो कि आज के टाइम पर काफ़ी होती है एक यंगस्टर के रूप में। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आप तो एक सभ्य पर्सनैलिटी हैं, आप तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने वाला बिजनेस क्यों शुरू किया सर? एक्चुअली सर, मैं जब जॉब कर रहा था शुरुआत में, तो मैंने एक चीज़ें देखी थी कि वहाँ पर जो ग्रोथ प्लान था, किस तरीके से आगे बढ़ना, वो हम लोग को सिखाया जाता, ट्रेनिंग्स मिलती थी। उसमें क्या होता था कि लोग वहाँ पर जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी टाइम लग रहा था आगे एक नेक्स्ट स्टेप पहुँचने में। प्लस उसी समय मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। जॉब के साथ साथ मैं जो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, जिस कारण से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, और जो मेरी टीम है एंड जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, इसलिए हमने कहा कि अब इसको फुल टाइम करते हैं सर। तो जैसा आपने बताया कि वहाँ पे आपको बहुत लेट से प्रमोशन मिल रहा था, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको लेट से प्रमोशन मिल रहा था, वो सारी चीज़ हम समझते हैं, लेकिन एक बात भी होती है, वहाँ पे आपको इंस्टेंट नीड आपकी पूरी मिल रही थी, आपको जाते नेक्स्ट मंथ से आपका पे आउट आने लग जाता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो, आप मेहनत करते हो, साल 2 साल बाद पे आउट आता है। तो सर, आप साल 2 साल तक झेलना आपको सही लगा और आपको इंस्टेंट पे आउट 20,000 से प्लस आया, तो आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल सर, राइट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो बैकअप प्लान होता है वो मैंने कर रखा था। 20,000 के आसपास तो आती थी, उससे ज़्यादा भी सैलरी हो जाती थी, क्योंकि इंसेंटिव प्लान तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं कहीं ना कहीं बैकअप बना रहा था। बैकअप करते करते मैंने इतना कर लिया था 5 से 8 लाख रुपए कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब कूदूंगा, जो मेरे एक्सपेंस आते हैं वो भी पूरे होते रहेंगे, और जो घर में खर्चे हैं वो भी पूरे होते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब बैकअप प्लान किया, तो क्या आपको बचपन से ही वो सिखाया गया था कि बेटा तेरे को बड़े होकर डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, तेरे को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करना है, तो ये आपके पास ब्रेन कहाँ से आया कि मेरे को उसके लिए सेविंग्स करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से कम 4 से 5 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग देखा था। और इससे पहले जब लोगों की स्ट्रगल लाइफ देखता तो मुझे बहुत डर लगता था कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा और जेब में पैसे कुछ रहेंगे नहीं, कुछ दिन तक मैं ऐसे 6 महीना साल भर स्ट्रगल करूँगा, फिर मेरा जो है एक गुडविल होती है हर इंसान की, वो भी ख़राब हो जाएगी, और मेरी लाइफ स्टाइल झूठ मूठ की रहेगी कि मैं ये हूँ वो हूँ। होता है ना, ड्रेसिंग सेंस अपना बना लिया लेकिन जेब में पैसे नहीं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए मैंने बैकअप बनाना शुरू कर दिया था 3-4 साल पहले से ही। और मैंने ये सोचा था जब मैं स्टार्ट करूँगा, कहीं ना कहीं टीम में भी नीड पड़ती है, टीम में भी कुछ चीज़ें देना होता है, गिफ्ट देना होता है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अगर हमारे सर सक्षम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होता, इस बिज़नेस को कर रहे हैं और इतना बड़ा बिजनेस है, तो हमारे पास कैसे पैसा आएगा। इस कारण से मैंने पहले बैकअप प्लान बनाया, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मतलब सर, इसका मतलब मैं ये समझ लूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को आना है तो उसको 8 से 9 लाख रुपए का बैकअप लेके आना पड़ेगा, वरना वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाएगा? आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है, स्टार्टिंग में आप मान लो आपकी एज है 20-22, तो उस समय आपके घर वाले अगर फैमिली पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो आप फुल टाइम आ सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रेशर है, फिर पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब करना, जॉब के साथ साथ आप स्टार्ट करिए, नो डाउट। थोड़ा थोड़ा यहाँ से शॉपिंग वगैरह करना, लोगों से शेयर करना, जब आपको लगे कि नॉलेज पूरी हो गई है, ट्रेनिंग फुल हो गई, क्योंकि कोई भी काम होता है बिना ट्रेनिंग नहीं हो सकता। जब आपको लगे ट्रेनिंग हो गई है हमारी और मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ, तो इतना बैकअप बनाए रहिए कि कम से कम 10 से 15 हज़ार का खर्चा आपका निकलता रहे हर महीने बिज़नेस को लेकर। बाकी थोड़ा सा ऐसा बैकअप रहे कि घर में कभी कोई मतलब नीड पड़े तो आप उस बैकअप में से दे सको। 6 महीने में लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है सर। तो सर, आप 4 से 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो 4 से 5 साल में सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को तब से किया, मेरे ख्याल से आपकी बहुत बड़ी इनकम हो गई होगी। हाँ, वहाँ पर क्या था सर कि अपलाइंस जैसे होते हैं, जोड़ने के बाद बोलते हैं कि इस तरीके से मुझे नंबर दो, मुझे बात करना लोगों से। काफ़ी मैंने नंबर्स दिए, लोगों से बात कराए, जोड़े। कहीं ना कहीं ये होता है कि अब आप मौजूद नहीं हो वहाँ पर, और आपके अपलाइन क्या बोले वो तो सिस्टम से होते हैं, लेकिन अपलाइन तो भाई एक तरीके का कहते हैं भगवान होता है, समझ लीजिए। अगर वो शैतान भी होता है एक तरीके से, वो चाहे तो आपको बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि आज के टाइम में एक अपलाइन का जो रोल होता है, वो लोग
निभा नहीं पा रहे हैं, उस रोल के जगह अपना दूसरा रोल प्ले कर दे रहे हैं, लालच वाला रोल। कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जो कस्टमर्स देते हैं, कंज्यूमर देते हैं या कोई डाउनलाइंस बनाते हैं, अपलाइन उसका गलत यूज़ करना शुरू कर देता है। अब ज़रा सा देखते हैं कि फैमिली अच्छी है, उसको बल्क बाइंग करा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होता है कि एक बार लेवल हो जाता है लेकिन दोबारा वो परचेजिंग नहीं कर पाता, और जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो अपलाइन के बारे में आपने बात बताई, बहुत बड़ी चीज़ कही, बहुत कम लोग अपलाइन के बारे में सारी चीज़ें बता पाते हैं। तो अपलाइन जो ऐसा करता है, क्या इसमें सर आपके सिस्टम की गलती होती है, आपकी कंपनी की गलती होती है, या फिर अपलाइन का पर्सनल अपना ऐसा परसेप्शन होता है? सर क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, हमारी नॉलेज की गलती होती है। जैसे जैसे हम फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग जैसे आपने बताया 4-5 साल से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस टाइम आप नॉलेज ले रहे थे, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपरली कब से स्टार्ट की, मतलब फुल टाइम वर्क करना कब से आपने स्टार्ट किया? सर फुल टाइम की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं 2 साल प्लस मेरे को हो गए हैं। 2 साल प्लस आपको हो गए हैं। तो सर आपको अपनी जॉब छोड़ते टाइम, जब आपने जॉब छोड़ा, तो आपको ऐसे घर वालों लोगों ने नहीं कहा कि अरे पागल हो गया है क्या, तू 20-25 हज़ार की जॉब छोड़ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने फंसने फंसाने वाला काम कर रहा है? किसी लोगों ने आपको ऐसा सलाह नहीं दिया? क्यों देंगे सर, क्योंकि हमने एक चीज़ डिसाइड करके रखा था कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूंगा, पहले ही हमने बता दिया था कि मुझे करना ही करना है ये बिज़नेस। क्योंकि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूंगा अपने दम पे करूंगा, अपने पैसे पे करूंगा। और रही बात थोड़ी बहुत खर्चे की, तो वो मैं दे दूंगा, बाकी तो वही फैमिली में हमारे खर्चे वैसे उस तरीके से पूरे होते ही रहते हैं। घर में फैमिली में हैं बहुत सारे लोग। मतलब आपके घर के फैमिली के लोग सक्षम है तब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि घर में सब लोग सक्षम है तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर पा रहा हूँ, तो जैसे अगर सपोज करिए आपसे कोई बंदा आता है, आपसे बोलता है कि लईक अहमद सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लईक अहमद सर मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, लईक अहमद सर मुझे हर महीने पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या इसका मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता है सर? बिल्कुल कर सकता है सर। अगर वो जॉब कर रहा है या जॉब करना चाहता है, उसकी जो नीड है, मैंने पहले ही बताया आपको, वो अपनी जॉब को करते हुए पार्ट टाइम में तो करे। मान लीजिए सर उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, ना वो कोई जॉब करता है, ना कोई अदर बिजनेस करता है, वो फुल टाइम इसमें आना चाहता है क्योंकि इस टाइम वो टोटली तरीके से अनएम्प्लॉयड है, तो क्या इसका मतलब वो इसको कर ही नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें सर एक अच्छी सी मार्जिन मिलती है, लगभग 30-40% तक कभी कभी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलते हैं। वो उस प्रोडक्ट की सेलिंग करके रिटेल प्रॉफिट पर डे 300 से 500 रुपये, 600 रुपये कमा सकता है। उससे अच्छी अर्निंग हो जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत अपना नेटवर्क भी बिल्ड करता रहे, चीज़ें अपलाइन से हेल्प लेता रहे। बिल्कुल। तो सर ऐसे तो इंसान, कोई भी इंसान बोल सकता है कि सर देखिए ऐसा है, जब इसमें रिटेलिंग ही करनी है तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ किसी फलाना मॉल में, वहाँ से तेल साबुन चाय मंजन उठा के मैं ऐसे ही बेचने लग जाता हूँ, क्या वो भी नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगी? नहीं सर, क्या उसमें उसकी ग्रोथ होगी क्या? सर उसमें उसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वो तो ये तो बोल सकता है ना कि मैं उसमें सामान लेकर के बेचूँ, मेरा रिटेल मार्जिन उसमें भी तो आपको मुझे मिलेगा। सर वो प्रोडक्ट को आप ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को दोगे कोई असर नहीं होगा। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टेस्टेड प्रोडक्ट, जीएमपी सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, उस बेस का जब आप प्रोडक्ट देते हो, यूनिक प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली होती है, तो उस प्रोडक्ट को ढूंढेगा कस्टमर। तो सर ये बताइए मार्केट के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे भी तो मैंने सुना है तेल साबुन चाय मंजन नहीं मिलता आपके नेटवर्क मार्केटिंग में। सर उस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में फ़र्क इतना होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको हेल्थ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं, कंटेंट देखते हैं प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ख़रीदते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको सिर्फ प्राइस से मतलब होता है, तो जिनको प्राइस से मतलब होता है वो मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिनको क्वालिटी से मतलब होता है वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सपोजिटली सर, जो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, मैं सबसे करता हूँ लगभग ये, कि सपोजिटली आपको कोई बेटा है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहे और वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा, ऐसी कोई 4-5 बातें मुझे आप बताइए जो आप उसको कहेंगे कि बेटा अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग की है तो ये गलतियां मत करना और इस चीज़ों को फॉलो करना, तब जाके तुमको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पैसा कमाना है, कितने पॉइंट्स वैल्यू करने पे कितने रुपए क्या बन रहे, पहले एक बार प्लान को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम आएगी, ना कि आपके टीम में किधर काम हो रहा है, कौन किधर भाग रहा है, आप सोच रहे हो बहुत सारा काम हो रहा है। क्योंकि कहते हैं एफर्ट्स आर नॉट अवार्डेड, रिजल्ट्स आर अवार्डेड। रिजल्ट्स पे ही कंपनी पैसा देती है। तो आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 प्लान को पूरा समझ लो, कैलकुलेशन करके देख लो किस पे क्या आता है। पॉइंट नंबर 2,
प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे, एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करना है, पूरे प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अपलाइन का यूज़ करो अपलाइन के तरीके से, ना कि उसको बिल्कुल मशीन बना लिया कि जब फ़ोन मन किया, हेलो सर, हेलो मैम, मुझे हेल्प चाहिए, एक मीटिंग करना है, मैंने एक से बात करके रखा। इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि जब ऐसे आप करोगे तो आपके अपलाइन का नाम होगा, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग उनको जानेंगे, आप कुछ नहीं हो उनके सामने। तो पॉइंट नंबर 1 प्लान हो गया, प्रोडक्ट हो गया, दूसरा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें। फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गए, जितने भी हैं चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वहाँ पे एड्स लगाएं, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट ऑनलाइन यू आर आउट ऑफ द बिज़नेस। और ये चीज़ें मेरे साथ भी थी, कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा, तो प्लस जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पे अलाउ भी नहीं था। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कुछ पॉइंट बताए हमको नेटवर्क मार्केटिंग से, जो पहला पॉइंट आपने बताया कि क्या बोलते हैं, जो पहला पॉइंट आपने नेटवर्कर को लेकर के बताया कि प्लान अच्छे से समझे, तो आपको क्या लगता है सर, जो इंडस्ट्री में बहुत सारे नेटवर्कर इतने फेल हैं, इन चारों में से कौन सा पॉइंट उनका वीक हो जाता है जो फेल हो जाते हैं बहुत सारे नेटवर्कर? सर उनका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वीक होने का, वो है सेल्फ डिपेंडेंट। वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते, वो हमेशा चाहते हैं लाइफ टाइम एज ए टूल मैं अपलाइन को यूज़ करूं, खुद अपलाइन ना बनकर हमेशा डाउनलाइन ही बने रहते हैं। तो सर कुछ अपलाइन तो ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं सर आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक सर आप आईडी लगाइए आपका सारा काम हो जाएगा, आप आईडी लगाइए आपको लाखों रुपए आने लग जाएंगे। तो क्या वो सच बोलते हैं सर कि झूठ बोलते हैं? सर उनसे एक बार क्वेश्चन करना चाहिए कि प्रैक्टिकली अगर किसी का इस तरीके से आ रहा है, आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए, किसी ने आईडी लगाया और लगातार इनकम आने लगी हो, खुद ब खुद उसका जवाब मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत बड़ी बात कही लईक अहमद सर ने कि ये मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों से किया है, लेकिन ऐसा प्रॉपर्ली जवाब मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिया। सर आपने बहुत सही जवाब दिया कि जो भी नेटवर्कर बोलते हैं ना कि भाई आईडी लगा लो पैसा आने लग जाएगा, आपका आईडी लगाओ आप सफल हो जाओगे, आप उनसे केवल लईक अहमद सर वाली एक बात बोल देना कि भाई ऐसा कोई एक बंदे का मुझे एग्जाम्पल दे दो जिसने आईडी लगाई हो उसका हर महीने पैसा आने लग गया हो। तो थैंक यू सो मच लईक अहमद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।